आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th क्लास का संस्कृत का परियोजना कार्य। परियोजना को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोजेक्ट। तो यह संस्कृत के प्रोजेक्ट का वर्क है। इसको आप देखिए, समझिए क्या पूछ रखा है इसमें। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गम पठ च धातु रूपे लिखन्तु। हिंदी साथ में है प्रश्न की, गम और पठ धातु रूप लिखें। तो गम और पठ ये दो धातुएं लिखनी हैं। इसके लिए छात्रों को आपको किसी प्रकार की चिंता करने की लेस मात्र भी आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और गम और पठ धातु के जो लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करें और गम और पठ धातु को लिख लें। दूसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले पाठ्यांशस्य। अब ये पाठ्यांश क्या होता है, इसके लिए उलझने की ज़रूरत नहीं है। पाठ्यांश कहते हैं पैराग्राफ को। देखो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले, यह जो हमारा लेसन आया है रुचिरा तृतीयो भाग है इस पाठ्य पुस्तक में, उसका एक पैराग्राफ दे रखा है और जहाँ पर सावित्रीबाई फुले महोदया जी का चित्र है बिल्कुल उसी के सामने से यह पैराग्राफ है। तो इसके बाद क्या लिखा है, इस पैराग्राफ के यानी कि पाठ्यांश के सर्वेषां शब्दानां अर्थः लेखनीयः पाठशाला इत्यस्य च चित्रं रचयन्तु। इस प्रश्न की हिंदी साथ में लिखी है। आखिर इस प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, इसमें कह रखा है सावित्रीबाई फुले पाठ के अंश के, यानी कि इस पाठ के अंश के जो यह दे रखा है, इस पाठ के अंश के सभी शब्दों के अर्थों को लिखो। अब यहाँ पर ध्यान देने की विशेष बात क्या है, ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको जितने भी शब्द रूप ये शब्द आए हैं इन सभी शब्दों के अर्थों को लिखना है इस पैराग्राफ के, और एक स्कूल या पाठशाला का चित्र साथ में बनाना है। वो क्यों बनाना है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया, सावित्रीबाई फुले जी ने जो कार्य किया वो पढ़ाई के लिए किया, और इन्होंने महाराष्ट्र की सबसे पहली जो कन्या पाठशाला है यानी कि जो लड़कियों का स्कूल है वो सबसे पहला किन्होंने बनाया था, सावित्रीबाई फुले जी ने बनाया था। इसलिए स्कूल का चित्र साथ में एक पूछा है। कोई भी आप स्कूल का चित्र कैसा भी सर्च करके बना सकते हैं। एक चित्र बनाना है और इस पैराग्राफ के सभी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अब रही बात, इन सभी शब्दों के अर्थों को आप कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और सावित्रीबाई फुले पाठ का जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें, और जहाँ पर महाराष्ट्र शब्द मिलता है वहाँ से लेकर ये प्रबल समर्थक आसित यहाँ तक के एक एक वर्ड मीनिंग लिख लें। क्योंकि हम जो किसी भी क्लास के लेसन को पढ़ाते हैं एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हम लेसन को पढ़ाते हैं। तो यह आप करके देखें। इस पैराग्राफ की विशेषता यह है, इस पैराग्राफ में सूक्ष्म रूप से इनका जन्म, इनके माता पिता का नाम और इनके पति का नाम दिया गया है। इसलिए इस पैराग्राफ को इम्पोर्टेंट माना है, तभी ये जाके दिया है। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न। इसमें स्कूल का चित्र बनाना है और इसके वर्ड मीनिंग लिखने हैं पैराग्राफ के। यहाँ पर तीसरा प्रश्न अगर हम देख रहे हैं तो तीसरा प्रश्न है, 150तः शतं पर्यंतम संस्कृते संख्या लेखनीयः। 51 से 100 तक की संख्या संस्कृत में लिखनी है। इसके लिए भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और संख्या वाला जो टॉपिक है, जो लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें और 51 से 100 तक की संख्या को लिख लें। आशा करता हूं आप सबको हमारा यह प्रयास और इस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें।
यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।